गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या रकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोर आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम दो वरदान उस अध्याय पर, ठीक है, बाल राम कथा पाठ किताब के दो वरदान अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। उसमें बच्चों आप भी देख लिए हैं, सुन लिए हैं। कई कई मंत्रा के बात से या मंत्रा के बात सुनकर कई कई भी राजा दशरथ से, ठीक है, वरदान पूछने के लिए तैयार हो गई। तो दो वरदान तो क्या उन्होंने पूछने के लिए तैयार हो गई है, आप भी देख लिए। तो उसमें पहला क्या है, भरत को राजा बनाना चाहिए, बनवाना चाहिए, मतलब राज्यभार भरत को देना चाहिए। और दूसरा वचन है, राम को 14 वर्ष वनवास भेजना है, ठीक है। इस तरह ये मंत्रा के दो उपाय थे। तो उसके अनुसार रानी कैकेयी राजा से पूछने के लिए तैयार होकर कोप भवन में जाकर बैठ गई है। तो बाद में राजा उधर जाकर देखे तो उसकी हालत, ठीक है, बदल गया था। देख लो उन्हें कैसे उधर कोप भवन में जाकर पड़ी थी। बाल बिखरे हुए, गहने कक्षा में बिखरे हुए, कपड़े मैले, ठीक है। तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ है, मुझे बताओ। अस्वस्थ हो, राजवैद्य को बुलाओ। दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। देख लो, तो इस तरह क्या हुआ उधर, उन्होंने राजा दशरथ जाकर रानी कैकेयी से अनेक सवाल, मतलब कई सवाल पूछे। मतलब रानी कैकेयी से एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं आया। देख लो बच्चों, आगे क्या होता है, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। दशरथ महाराज जी कहते हैं, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। प्रसन्न मतलब खुशी से, ठीक है। मैं, राजा कहता है, तुम क्या है, मेरे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न देखना चाहता हूँ। प्रसन्न मतलब खुशी, हमेशा मैं तुम्हें खुशी से देखना चाहता हूँ। ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। खुशी में देखना चाहता हूँ, समझ में रहे ना। और प्रसन्न मतलब वही प्रसन्न देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। देख लो, जिस तरह दशरथ महाराज कहते हैं, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿಡಲು ಏನು ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। एग्जाम्पल ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದ, क्या कहता है उन्होंने, धरती आसमान एक कर सकता हो, भूमि ಮತ್ತು ಆಕಾಶವನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। देख लो, तो उसे क्या हुआ है, क्यों इस तरह बैठ गई है, तो उसके बारे में जानने के लिए, ठीक है, या समझने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास करता दशरथ महाराज, लेकिन कैकेयी से एक भी उत्तर नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, वे भी भूमि पर लेट गई थी, सो गई थी। कौन, रानी कैकेयी। तो पास में जाकर दशरथ महाराज भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे, उसे रिक्वेस्ट करने लगा, हाँ मैं बीमार हूं। अब कैकेयी के मुंह से बातें आने लगी, कहती है, हाँ मैं बीमार हूं। कैकेयी ने कहा, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी। मैं बीमार हूं मतलब मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ನಾನು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। ಈ ಒಂದು ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ। बीमार के कारण या बीमार के संबंध में आपको बता दूंगी, ठीक है। क्या देखती है, क्या कहती है, लेकिन पहले आप एक वचन दे,
वो क्या कारण है बीमार के संबंध में मैं आपसे कहती हूँ, ठीक है। लेकिन पहले आप क्या करो, मुझे एक वचन दे, मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे। पूछती है कौन? रानी कैकेयी। बीमार का संबंध मतलब, तो बीमार का कारण क्या है, बीमार के संबंध में क्या करती हूँ आपको बताती हूँ, लेकिन आप पहले मुझे क्या करना है, एक वचन देना है। ನಾನು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮಾತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ರಾಜನಿಗೆ। लेकिन पहले आप एक वचन दे, मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे। जो मांगता हूँ या जो मांगती हूँ उसे पूरा करने का मुझे वचन दे दो। ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಚನ ನೀಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। देखो, उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। हामी भर दी मतलब, हामी इसका मतलब स्वीकृति, मतलब राजा तत्काल, सडनली, तत्काल मतलब तुरंत, उसी क्षण, सडनली बोलते हैं ना, तुरंत। हामी करना मतलब स्वीकार करना, ठीक है। सडनली जब कैकेयी, तो बीमार का कारण क्या है मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले तो क्या करना है मुझे, तो उस कारण वचन पूरे करने का मुझे क्या करना है, वचन देना है। जब कैकेयी के मुंह से यह बातें बाहर आ गई तो उसी समय सडनली उन्होंने क्या किया, तो उसे स्वीकार कर लिया। हाँ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ। देखो, तत्काल हामी भर दी मतलब स्वीकार कर ली। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। देखो, सौगंध मतलब कसम। क्या कहता है राजा, मैं राम की सौगंध, कसम, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ। ರಾಜ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ। ನಾನು ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ವರವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ, ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ನಿನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನ ನಾನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ, प्रॉमिस। देखो इधर कहता है, दशरथ भी, देखो, राजा ने तत्काल हामी भर दी। हाँ, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, ठीक है। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। जब दशरथ महाराज जब राम को उन्होंने सौगंध लिया, तब कसम किया, ಯಾವಾಗ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದನೋ ಆವಾಗ ಮಲಗಿರೋದವಳು ಎದ್ದು ಕುಂತಿದ್ರೆ ಅವಳು सडनली। इसका अर्थ होता है कि तो दशरथ महाराज जाल में फंस गया। ಆಣೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದನೋ ಅವನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತವಳಿಗೆ, ಅವಾಗ ದಡಗ್ನೆ ಎದ್ದು ಕುಂತವಳು सडनली। जब उन्होंने राम पर सौगंध लिया मतलब कसम लिया, उस समय कैकेयी उठकर बैठ गई। समझ पा रहे ना, दशरथ महाराज ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। आप मुझे वे 2 वरदान दीजिए, ठीक है। पूछते बैठ गए। देखो, जिसका संकल्प अपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया। रणभूमि मतलब युद्ध भूमि, युद्ध करने का भूमि। देख लो इधर, आप मुझे वे 2 वरदान दीजिए। पूछते कैकेयी राजा से, आप मुझे 2 वरदान दीजिए। समझ में रहे ना, जिसका संकल्प मतलब डिसीजन, निर्धार बोलते हैं ना, संकल्प। जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले मतलब कुछ वर्षों से पहले रणभूमि में लिया था।
मतलब वरदान पूछने का अवसर मुझे आप रणभूमि में दिए थे, मैं उस समय नहीं पूछी थी, मैं वो वरदान रख ली थी, समय आने पर पूछती हूँ, इस तरह कहकर मैं दो वरदान मेरे पास रख ली थी। अब मैं क्या करती हूँ, दो वरदान पूछती हूँ, आप क्या करना है, उसे पूरा करना है। रणभूमि में लिया था, दशरथ महाराज दशरथ ने हामी भरी, मतलब स्वीकार कर लिया। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, पूछते हैं राजा से, कल सुबह मतलब तुम्हारा, कल सुबह राज्याभिषेक राम का नहीं भरत का होना चाहिए, भरत का हो राम का नहीं, ठीक है। कैकेयी ने कहा, दशरथ भौंचक रह गए, भौंचक मतलब आश्चर्य, आश्चर्य। जब कैकेयी से यह बात उन्होंने सुना, उसे बहुत आश्चर्य हुआ, ठीक है, घबरा गया। दशरथ भौंचक रह गए, उन पर वज्रपात सा हुआ, वज्रपात मतलब अचानक आई विपत्ति, कष्ट, संकष्ट होते ना, ठीक है, वज्रपात। उन्होंने, उसे बहुत आश्चर्य हो गए, मतलब घबरा गया। तो रानी के मुंह से यह बात सुनकर, वज्रपात मतलब अचानक आई विपत्ति, कष्ट। अचानक आई विपत्ति या कष्ट, यह अचानक आई विपत्ति देखकर उसे बहुत आश्चर्य हो गया। किसे? दशरथ महाराज। उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुककर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। पहला वरदान पूछते ही, जब कैकेयी राजा दशरथ से पहला वरदान पूछती है, तो उस समय बहुत क्या होता है, आश्चर्य होता है, समझ में आ रहे ना, वो आश्चर्य में पड़ गए, कौन? दशरथ महाराज। और उसे ऐसा लगा कि यह अचानक आई विपत्ति से सिर पर एक बहुत बड़ा पहाड़ गिरने का अनुभव हुआ से दशरथ महाराज। फिर उन्होंने कुछ समय रुककर, रानी कैकेयी कुछ समय रुककर फिर और एक वरदान पूछती है। क्या वरदान पूछते हैं वो? राम को 14 वर्ष का वनवास हो। ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಎರಡು ವರದಾನ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಏನು? ಮೊದಲದ್ದೇನ್ರಿ, ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಭರತನ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಡನ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಏನಂದ್ರೆ राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दूसरा वरदान, तो तब क्या होता है, देखो, दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, ठीक है, मतलब उसे बहुत आश्चर्य हो गए से दशरथ महाराज, चेहरा सफेद पड़ गया, अवाक रह गए। अवाक मतलब चकित, वही आश्चर्यचकित। अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, मूर्छित होकर गिर पड़े। तो उसे सिर चकराने लगा, मतलब तले ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತೇವ, अनकॉन्शियस ಆಗಿ बिद बिट, मूर्छित होकर गिर पड़े, ठीक है। यहाँ तक रहने दो बच्चों। तो कैकेयी की यह 2 वरदान सुनकर राजा दशरथ का हालत जिस तरह हुआ, ठीक है, यह देख लिए हैं। तो आगे का विषय बच्चों, तो राज्याभिषेक राम का होता है या भरत का होता है, क्या यह आगे का विषय है, हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।